ये कहानी है 1986 की, जब नॉर्थ गोवा में तिवारी का हुकूमत चल रहा था। हेलो, अपने को मछलियाँ चाहिए। मिल जाएगा बॉस। और साउथ गोवा में इस्लाम की। अभी मैं खुद जाऊंगा, आर.के. को चींटी की तरह मसल दूंगा। और इन दोनों का बीच में आर.के. का चर्चा चल रहा था पूरा गोवा में। कैसा है सिकंदर? आपका दुआ है बाबा। मुस्तफा, केरला से माल आने वाला था, उसका क्या हुआ? बाबा, पंजी में माल गिर गया है। सुल्तान ने अपने धंधा में टांग लड़ा रहा है। सुल्तान को मालूम है बाबा, जाने से टकराने का अंजाम मौत है। काट डालो। सिकंदर, आने दे उसे। इधर क्या करने आया बे? मुझे आर.के. के बारे में जानना है। बैठो। तो क्या जानकारी चाहिए? मुझे आर.के. के बारे में जानना है। ओए, टेंशन मत लीजिए, आपका नाम पब्लिश नहीं होगा। बड़े अक्षरों में लिख देना कि बाबा अली बाबा। मुझे पता है कि तुम्हारा ये आर्टिकल कभी भी पब्लिश नहीं होगा। क्या वो इतना बड़ा गैंगस्टर है? छे गलती से भी ये मत लिख देना। गैंग लेके आने वाला होता है गैंगस्टर, वो अकेला आता है। इतना बड़ा मॉनिस्टर बनने का रीजन क्या है? आखिर कैसे बना वो इतना बड़ा मॉनिस्टर? रेडी तुम्हारे जैसा एक आम इंसान था। उस रात को जो हुआ, पापा, पापा ये कौन था पापा? ऐसा क्यों किया पापा? जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है बेटा। पावर क्या होता है पापा? मेरे पास वक्त बहुत कम है बेटा। नहीं पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा पापा। उसके पापा के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए जिससे वो गुजारा कर सकता। एक ही जायदाद था, वो है उसका आखिरी। मेरे से वादा करो, तू गोवा का सबसे अमीर पावरफुल बन के दिखाओगे। मैं आपसे वादा करता हूँ पापा, गोवा का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उसके बाप ने उसको मंजिल तो दिखा दिया, लेकिन रास्ता उसको खुद ही ढूंढना था। पापा, उसको पता था जो उसके बाप ने जो मंजिल दिखाया उसको हासिल करना बहुत मुश्किल है। अपने बाप के दिखाया हुआ मंजिल के वो निकल पड़ा।
दे जरा। पैसे निकाल। हाँ पर निकाल। ऐसा नहीं सर, छोड़ दीजिए। हट। आएगा एक दिन, तेरा सर्वनाश करने आएगा, कोई ना कोई जरूर आएगा। भाई को मार दियो, उसको पकड़ो। बोला तो क्यों मारा बे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, इज्जत से गुंडे को मारा तुम्हारी से डॉन ढूंढेगा। क्या चाहिए तेरे को बे? गोवा। और उस टाइम नॉर्थ गोवा की तिवारी, साउथ गोवा की इस्लाम की बीच में लड़ाई चालू था। इन दोनों का बीच में तीसरे ने कदम रख दिया। इसका तो साइज छोटा था लेकिन सपना बहुत बड़ा था। 1948 में तिवारी के गैंग को खत्म करने के लिए इस्लाम ने हबीबुल्लाह को अपने गैंग में ले लिया। लेकिन तिवारी के गैंग को खत्म करने के पहले हबीबुल्लाह के सामने बहुत बड़ा मुसीबत आके खड़ा। भाई आर के मिल गया भाई। को लटकाता था, आज खुद ही लटका है। कैसा लग रहा है यार के? तुम डर क्यों रहे हो बे? हम लोग इतना आदमी है फिर भी वो हंस रहा है, डर नहीं लगेगा क्या? लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मारो साले को। तो उस टाइम कुछ बोल रहा था ना? नहीं भाई, गलती से नीचे निकल गया भाई। एक गोवा की तरफ बाप का है बे। नहीं बे, तेरा बाप का है और तेरा बाप
भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई भाई भाई। दोबारा ऐसा गलती की काट डालूंगा। करता है दुश्मनों की सर्वनाश के भाई आके जीने को पाना आके जीने को पाना भाई आरके बच गया। शेर का शिकार करने वाला हथियार नॉर्थ गोवा में मिल गया है। कौन है वो हथियार? आरके। शेर का शिकार कौन है ये शेर? क्या तिवारी और इस्लाम से भी बड़ा डॉन है क्या? ये तो सिर्फ एक टेलर था, असली पिक्चर तो चैप्टर 2 में देखने को मिलेगी।